वेलकम टू माय चैनल ब्रेन रिच। बच्चे आप सभी कैसे हो? होप आप सब अच्छे हो, अच्छे से आपका काम भी चल रहा है और पढ़ाई भी कर रहे हो। ठीक है, तो मैं बहुत दिन हो गया कि वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरा खुद का एग्ज़ाम्स है IBPS PO का नेक्स्ट वीक। उसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आता हूँ, फिर पढ़ते रहता हूँ सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है। हर दिन ट्राई करता हूँ पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं निकलेगा ना, तो फिर पढ़ाई करना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बोल रहे हैं कि भैया आप एक डाल दो वीडियो, कैसे प्रिपरेशन करें। तो मैं नहीं डाल पा रहा था इसी के लिए, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। तो फिर आज 2 दिन छुट्टी है इस हफ्ते, तो मैं सोचा कि नहीं बना ही देता हूँ वीडियो, क्योंकि नहीं तो फिर बच्चे वेट करते रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मैंने आज टाइम निकाल के ये कर रहा था। सुबह से पढ़ाई किया, अभी थोड़ा सा टाइम है, तो फिर मैं ये आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ, टाइम कैसे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो बहुत सारे मतलब मैं देखा हूँ कि बहुत सारे बच्चे मतलब हार मान चुके हैं अपने अंदर अंदर से कि नहीं होगा, कैसे होगा, एक काम करके फिर पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दो, आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, आपको मतलब टाइमिंग का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर पढ़ना है तो आप मतलब सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को मैक्सिमम 6 बजे तक। किसी किसी जोन में मतलब ज़्यादा खींच लेते हैं, पर आप उन लोगों को बोल सकते हैं कि आपका 5 बजे तक ही टाइमिंग है, आप निकल जाइए। ठीक है ना, आपको बोलना पड़ेगा कि मतलब मेरा एग्ज़ाम्स है, क्योंकि आपका आगे देना है ना एग्ज़ाम्स, तो आपको बनना है ऑफिसर रैंक के लिए, तो आपको अपने लिए तो थोड़ा लड़ो आप। ठीक है, आप इतना हार क्यों मान लेते हो आप पहले से ही कुछ बिना कुछ किए हुए? ठीक है ना, तो आपके लिए आप खुद के लिए लड़ो, फिर खुद के लिए लड़ना सीखिए आप लोग। ठीक है ना, तो देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आपको मतलब रहना है रेस में तो मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत लोगों को ऐसा करना था कि जॉब के साथ साथ फुल टाइम जॉब के साथ साथ पढ़ाई कैसे करें। मैं एक चीज़ बता दूं, अगर कोई बिगिनर है कि अगर किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं किया, मैं उसके लिए थोड़ा सा भी सोच सकता हूँ। बट जिसका ऑलरेडी 1 साल से या फिर 1.5 साल से प्रिपरेशन जारी है, तो उनके लिए तो ये कोई बहाना नहीं है कि मेरा टाइम नहीं मिल रहा, मैं कैसे टाइम मैनेज करूँ, थोड़ा सा टाइम में क्या होगा। बहुत कुछ हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो 3-4 घंटा भी काफ़ी है, अगर आप मतलब एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो। हर दिन आप अगर निकाल लेते हो एग्ज़ाम, मतलब वो 3-4 घंटा डेली बेसिस पे। ठीक है, आपको करना पड़ेगा ये, क्योंकि देखिए आप नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। खुद को समझाइए ऐसे, अभी डिमोटिवेट फील होने का या फिर मतलब गिव अप करने का टाइम नहीं है। ठीक है, अगर आने वाले 3-4 महीने बहुत क्रूशियल है। आप लोग मतलब आपका जिनका भी 1-1.5 साल से हो गया, वो लोग का तो बेसिक्स क्लियर है। आप लोगों को बस आपका मतलब प्रैक्टिस करते जाना है। मॉक दीजिए, मेंस का हो, प्री का हो। ठीक है ना, तो आप डेली करेंगे ना ये सब, तो आपका माइंडसेट भी वैसे बन जाएगा। अभी आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आप मेहनत से डर रहे हो। मेहनत से मत डरिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा पुश करना पड़ रहा है आपके मतलब करियर के लिए, आप करिए वो, क्योंकि देखिए आप ये वक्त भी बीत जाएगा। जब वो अच्छा वक्त आएगा तब वो आप चेरिश करेंगे कि नहीं एक दिन मैंने खुद करके दिखाया। ऐसे ये सब कुछ नहीं रहेगा। जितना भी आपका जो पेन था वो चला जाएगा, जितना भी दुख दर्द था वो चला जाएगा। ठीक है, तो आप अभी ये जो टाइम है, अभी शाइन करने का टाइम है। अभी रगड़ो खुद को, मत छोड़ो ऐसे। सुबह शाम जब भी मिल रहा है टाइम, आप लोग पढ़ाई करिए। ठीक है, मैं खुद कैसे कर रहा हूँ, मेरा भी ऑफिस 10 बजे जाता हूँ मैं। सुबह 5:30 मैक्सिमम 6 बजे तक घर आ जाता हूँ। तो मैं फिर घर आके फिर मतलब शाम के टाइम में मैं नहीं पढ़ता, फिर 9 बजे के आसपास मैं सो जाता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ अपना 3:30 बजे उठ के। 3:30 AM को मैं उठ जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर फ्रेश होके 4 AM पे मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। फिर 4 से 5 बजे मैं 1 घंटे का मतलब पूरा फोकस से पढ़ता हूँ। ठीक है, फिर 5 से मतलब 5:30 बजे तक थोड़ा सा मतलब मैं टहलने चला जाता हूँ, कहीं बाहर वॉकिंग करने चला जाता हूँ। ठीक है, टिल 5:30। फिर मैं घर आता हूँ। घर आने के बाद फिर मैं 6:30 मतलब 6 बजे से फिर 8:30 बजे तक मैं टाइम निकल के 2-2.5 घंटा पूरा निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो सुबह में मतलब 3.5 घंटा पूरा इफेक्टिवली मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। सुबह के टाइम पे मतलब दिमाग भी अच्छा रहता है, काम पढ़ने का भी मन करता है, तो मैं उसी टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करता हूँ। थोड़ा मतलब उठ जाता हूँ जल्दी, तो उसके लिए मैं ज़्यादा जल्दी सो भी जाता हूँ 9 बजे तक। आपको डिसिप्लिन थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अभी अभी के लिए आप छोड़ दो कि आपको मूवीज़ देखना है या फिर रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है, छोड़ दीजिए ये सब। ठीक है ना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब छोड़ दीजिए, बस पढ़ाई पे फोकस करिए। घूमने जाना, दोस्तों के साथ जाना, पार्टी करना सब छोड़ दीजिए आप लोग। यही ऐसा ही होगा, चीज़ें ऐसे ही होता है। ठीक है ना, 3-4 महीने छोड़ दोगे तो आपको मतलब कुछ हो नहीं जाएगा, बट ये होगा ज़रूर, अगर एक एग्ज़ाम निकल जाएगा तब बहुत कुछ हो जाएगा इन सब चीज़ों की वजह से। नहीं तो आपको दिमाग उसी में घुसा रहेगा। आज थोड़ा सा शॉर्ट्स देख लेते हैं, थोड़ा सा रील्स देख लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लेते हैं। नहीं चाहिए भाई ऐसे कुछ, पढ़ाई में ध्यान दो बस। 8:30 बजे हो जाता है, फिर 8:30 बजे से 9 बजे मतलब नहा खा के मैं रेडी हो जाता हूँ। फिर थोड़ा सा मतलब बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा अगर मन किया तो 9 से 9:30 मतलब मम्मी पापा है उनके साथ बात कर लेता हूँ। ठीक है, 9:30 बजे मैं ऑफिस निकल जाता हूँ। 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता हूँ मेरा खुद का स्कूटी से।
फिर तो 10 से पूरा 5 तक वहीं पे पूरा एकदम दे देता हूँ, 10 से 5 तक। बीच में अगर ऑफिस में भी टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेता हूँ ऑफिस में, क्योंकि 4 बजे के बाद ऑफिस का मतलब गेट बंद हो जाता है, तो हम लोगों का उतना कुछ काम नहीं रहता है ज़्यादा। तो मैं करंट अफेयर्स ऑफिस में पढ़ लेता हूँ, करंट अफेयर्स या फिर इंग्लिश हो आपका, तो ऑफिस में क्विज लगा लेता हूँ बैठ के, या फिर कभी रीजनिंग का भी करने का मन किया मैं कर लेता हूँ। मेरा जो पीओ है, मेरा जो और बाकी ऑफिसर्स है, वो खुद ही मेरे को बोलते रहते हैं कि टाइम मिलेगा तो पढ़ लेना है यहाँ पे, ठीक है। मेरा ब्रांच मैनेजर खुद मेरे से पूछ रहा था, जिस दिन मैं कल छुट्टी मांगने गया था, सर मेरा छुट्टी है, नेक्स्ट वीक 30 को एग्ज़ाम है मेरा, तो पूछ रहा था कहाँ है एग्ज़ाम। में बोला सर बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में है मेरा एग्ज़ाम। तो बोला ठीक है, अच्छे से देना ऐसे करके। और फिर उन्होंने पूछा मेरे को कि और एग्ज़ाम नहीं भरा, आरबीआई का भी भर दो, ऐसे कर दो। ऐसे होता ही चीज़ है, क्योंकि आपको वो चीज़ बनाना पड़ेगा अपने मैनेजर से। काम भी ऐसे करिए ना, मैं काम भी वैसे ही करता हूँ मैं, क्योंकि कभी उनको बोलने का मौका नहीं देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो ऑफिस का वो जो माहौल है ना, उसमें बहुत बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग वहाँ पे बैठे हैं, तो उनको देख के सीखिए। मैं सीखते रहता हूँ लोगों से। उनको ऑफिसर को पूछता हूँ आप कैसे पढ़े हो, ये करंट अफेयर्स पे मेरा हो नहीं रहा था ऐसे ऐसे, फिर उन्होंने बताता है कि ऐसे ऐसे किया मैंने, ठीक है। तो फिर मैं 5:10 से मैं, या फिर 5:15 को ऑफिस से निकल जाता हूँ। मैक्सिमम 5:40 तक मैं घर पहुँच जाता हूँ फिर, ठीक है। 5:40 घर से आकर आया, फिर घर पे आके थोड़ा सा फ्रेश हुआ, फिर खाया पिया। तो फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा अगर टाइम मन कर रहा था तो फिर इधर उधर देख लिया चीज़ें, कभी मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ आर्टिकल है पढ़ लिया, कुछ न्यूज़ है पढ़ लिया, कुछ काम का चीज़ें देखता हूँ, ताकि ऐसे कुछ उल्टा पुल्टा मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो फिर क्योंकि वो इंग्लिश वोकाबुलरी में फिर इंग्लिश में काम आएगा, तो फिर वो चीज़ें देखता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा अगर चेस खेलने का मन, मेरा एक ही गेम है मेरा मोबाइल पे चेस, तो वो खेलता हूँ, क्योंकि उसमें दिमाग थोड़ा ठीक रहता है। पढ़ने का अगर मन करता है तो मैं मैथ्स या फिर एक मॉक लगा लेता हूँ शाम को भी आके 1 घंटा। उसके बाद और कुछ नहीं करता, क्योंकि उतना और एनर्जी नहीं रहता है। तो फिर मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे फिर सो जाता हूँ। तो यही 9 PM फिर स्लीप, बस। तो यही पूरा मतलब मैं दिन भर चलता रहता है हर दिन, ठीक है। और जिस वीक मतलब 2 दिन छुट्टी रहता है, तो उस दिन 2 दिन को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि आज और कल छुट्टी है, तो फिर पूरा सुबह से शाम तक मतलब दे देता हूँ पूरा टाइम, मतलब पढ़ाई में, ठीक है। जिस वीक में 1 दिन छुट्टी रहता है उस दिन तो नॉर्मल ही है, बस यही मेरा रूटीन है हर दिन का, फॉलो कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो और बाकी खाना पीना मम्मी पापा है, मैं खुद हेल्प कर देता हूँ मम्मी को भी। जिस दिन छुट्टी रहता है, जैसे आज मतलब घर का काम भी देख लेता हूँ, आज मैं कुछ करने नहीं देता हूँ लोगों को भी। तो सैटरडे संडे मतलब मैं कर देता हूँ लोगों के लिए काम, थोड़ा बहुत घर का काम भी जो भी है कर देता हूँ, ठीक है। बाकी अभी उतना कुछ काम नहीं है घर पे, तो क्या देखूँ फिर अभी तो बहुत सारे लोगों का ऐसे भी प्रॉब्लम है कि खाना भी उनको बनाना पड़ता है। मैं उस दिन बात कर रहा था एक बच्चे से, तो ठीक है आप लोग वो करिए। फिर आप तो देखिए, आप जो भी करिए, एक्सक्यूज़ तो आपके पास बहुत सारा रहेगा कि ये करते हैं वो करते हैं, बट अगर कुछ करना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो बस यही है कि आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और आगे कुछ भी डाउट होगा तो फिर से बताइए, मैं वीडियो लाऊंगा। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस साल IBPS PO या फिर SBI PO या फिर IBI असिस्टेंट में निकले, ठीक है। जो भी चाहिए मैं तो हूँ यहाँ पे आपको मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों के साथ हमेशा रहूँगा। तो आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना, और ज़्यादा लोड मत लीजिए, मतलब काम रहिए, सब ठीक हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आप अच्छे से रहना सब लोग। थैंक यू सो मच।